भाभी देखिए ना, आयान ने क्या अपडेट किया है। वो हमेशा के लिए दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं। ये एकदम से ये पता नहीं भाभी, इसीलिए ना मैंने उन्हें कॉल किया। श्रेया, तुम उसे अपने ऊपर इतना पावर क्यों दे रही हो? पावर की बात नहीं है भाभी, अब तो जानते ही हो ना, जब भैया खुद कह रहे थे कि हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो, आखिर मुझे ये जानने का हक है भी या नहीं कि आयान ने जो किया वो सच था या झूठ। और अगर भाभी ये सब कुछ झूठ था ना, तो मेरे साथ आखिर मेरे साथ आयान ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसमें मेरी क्या गलती थी? श्रेया, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तो फिर भाभी किसकी गलती थी? आप ही बताइए। आपको पता है भाभी, आयान और मेरे बीच सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। मैंने तो अपनी सगाई और शादी की ड्रेस भी फाइनल कर दी थी। आई नो रिया, तुम्हें बहुत ही डिफिकल्ट वक्त से गुजरना पड़ा। तो जितनी इंटेलिजेंट है, जितनी स्मार्ट है, जितनी प्रिटी है, यू डिजर्व बेटर। पर भाभी आपने देखा ना कि भैया खुद आपके और माँ के अगेंस्ट थे। I mean, वो खुद आयान को डिफेंड कर रहे थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम से उन्होंने अपना मन बदल दिया? मुझे भी पता नहीं रिया कि देव ने अचानक से अपना मन क्यों बदल दिया। मधु जी, आपकी पेंटिंग्स और रविंद्र संगीत दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। माँ, बाबा और बाबा का नया क्रश साथ में बैठ के चाय पी रहे हैं। बाबा की बैंड बजाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। अरे बाबा, ये कबाड़ी ने 100 रुपए दिए, कहा 70 रुपए छुट्टे नहीं है तो बाद में देगा। 70 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है क्या? 70 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है बेटा, लीव इट, इट्स ओके। बाबा, इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे? सौरभ है आशा का बेटा। सिर्फ मेरा बेटा अकेले का? आशा बेटा तो तुम्हारा ही है, मेरे लिए तो फुटबॉल है ना। हेलो मधु, ये पेंटिंग मेरे लिए लाई है, देखो कैसी है। अच्छी है। सौरभ, वैसे तुम्हारे बाबा काफी स्वीट है। कुछ ज्यादा ही स्वीट है ना माँ? अरे स्वीट से याद आया, चीनी शायद चाय में कम है। रियली? आप एक चम्मच लेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली आपकी तरह मैं भी अपना फिटनेस का ख्याल रखती हूँ। रोज सुबह जॉगिंग पे जाती हूँ। वाह माँ, बाबा को भी जॉग करना शुरू करना चाहिए ना। अच्छा आइडिया है ना बाबा? बहुत अच्छा आइडिया है। एक्चुअली विजय मेरे साथ कभी भी जॉगिंग पे चल सकते। क्यों नहीं एक्चुअली टाइम नहीं मिला है इन दिनों। हम लोग नाना नानी बनने वाले हैं। वाह। सेलिब्रेशन के चक्कर में फिटनेस नहीं हो पाई। बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू, एंड आई होप कि आपकी बेटी से भी मेरी जल्दी मुलाकात हो। हाँ, जरूर होगी। वैसे आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मैंने अब तक शादी नहीं की। मैंने अपने करियर को ही अपना पार्टनर बना लिया। रियली? या वैसे भी करने की क्या जरूरत है, आप इतनी करियर ओरिएंटेड वुमेन हैं, टाइम ही कहाँ मिला होगा आपको। एक्चुअली ओके देन, अब मैं चलती हूँ। थैंक यू आशा जी चाय के लिए। एंड प्लीज आप लोग भी कभी आइए ना हमारे घर, साथ में बैठेंगे और अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। ओके बाय। बाय बाय सौरभ। बाय। मीनाक्षी, क्या कर रही हो? मैं काम कर रहा हूँ ना। आप काम नहीं कर रहे थे, आप मुझसे कुछ छुपा रहे थे। मैं छुपाऊंगा क्यों? क्या छुपाऊंगा मैं? तुम सोच रही होगी ना कि मैंने अचानक से ऐसे अपना डिसीजन क्यों बदल दिया। एक्चुअली मुझे ये रियलाइज हुआ कि तुम और माँ सही थे, मैं गलत था। ये तो आप पहले भी कह चुके, लेकिन अचानक से आपका डिसीजन कैसे बदल गया? मतलब आपने प्रूफ भी देखा था, फिर भी आप चाहते थे कि अयान और रिया शादी करें, है ना? आप मुझे बताइए ना, आपने अपना डिसीजन क्यों बदल दिया? देखिए देव, आप तो जानते हैं ना, जब आप मुझसे कुछ छुपाते हैं तो हमारा झगड़ा होना ही होता है। तो बताइए। चेंज हो गया माइंड, समझ में आ गई बात। इस बात को क्यों बढ़ाई जा रही हो? सोनाक्षी, मैं रिया के बारे में सोच रहा था, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि रिया की खुशी इसी में है कि वो सही इंसान के साथ रहे।
देव, आप मुझसे सच कह रहे हैं ना? मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे पूरी बात नहीं कह रहे। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? यही बात है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप कहाँ थे? ऑफिस गए थे या किसी होटल में थे? आप बाहर तो नहीं थे? तुम अभी भी मुझ पे शक कर रही हो? देव, अयान दिल्ली छोड़ के क्यों जा रहा? तुम्हें कैसे पता चला? तो आप मुझसे कुछ छुपा रहे? हाँ, छुपा रहा हूँ क्योंकि ये बात बताने वाली नहीं है। सोनाक्षी, मैंने अपने तरीके से अयान के बारे में इन्वेस्टिगेशन कराई और मुझे पता चला कि तुम सही थी। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि वो रिया की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करे या उसका साया भी रिया पे पड़े, इसलिए मैंने ऐसा किया। और कुछ पूछना है तुम्हें? अगर पूछना है तो मैं उसका जवाब देने को भी तैयार हूँ। देव, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मैं बस सच जानना चाहती थी। अगर आप मुझे बता देते तो मैं आपसे ऐसे सवाल नहीं पूछती ना। मुझे पता है आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते। आप ये सब अपनी वाइफ को बिना बताए कर रहे हैं। मैं अपनी वाइफ को बिना बताए करना चाहता हूँ और मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये मैं क्यों करना चाहता हूँ। इस बारे में मेरी वाइफ को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। लाया रिपोर्ट बेटा, क्या लिखा है? मेरा कहना सही है, सोनाक्षी प्रेग्नेंट। डॉक्टर प्लीज आप मुझे मेरी रिपोर्ट दीजिए, मुझे पढ़ना। सोनाक्षी, ऐसा इस फाइल में कुछ नहीं है। डॉक्टर क्या बताएंगी? ये सच कब तक सोनाक्षी भाभी से छुपा रहेगा? चाहते क्या हो तुम? मैं बस रिया से शादी करना चाहता हूँ। यही है वो आदमी जो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। आप लोग ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं मुझे? ये तो मैं अरेस्ट ब्लैकमेल के चार्जेस पे नहीं कर रहे हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस पे कर रहे हैं। I love you, सोनाक्षी। I love you too, Mr. दीक्षित। आप ना बेस्ट हस्बैंड हो। आइसक्रीम बहुत अच्छी है। क्या हुआ, कोई मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि हमें आपसे बात नहीं करनी है। अच्छा, क्या हो गया? कोई बताएगा मुझे? ऐसे चिढ़के क्यों बैठे हो तुम सब? क्यों बोले? आपने कहा ना शादी करने का क्या जरूरत था, तो जवाब देने का क्या जरूरत था? अच्छा, तुम इसलिए गुस्सा होकर बैठी हो? अरे वो तो मैंने मजाक में बोला था, मधु को खुश करने के लिए। तुम एक काम करो, अपनी मधु को ही खुश करो। मधु, रात दिन उसकी पेंटिंग्स देखते रहो और उसकी चाय में शक्कर मिलाओ। मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? एक तो बेचारी हमारे लिए पेंटिंग लेकर आई है और तुम्ही ने तो कहा था कि कितनी सुंदर पेंटिंग है। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं इस पेंटिंग को हॉल में दीवार पे टांग दूंगा। टांग दे, साइड पे मास्टरपीस लिखवा देना। ऐसा लग रहा है कि कलर की बोतल गलती से गिर गया कैनवस पे। बाबा, वो पेंटिंग यहाँ दीवार पे लगाने से अच्छा है कि मेरे भांजे और भांजी आके दीवार पर ड्राइंग करके जाए। तुम लोग समझ नहीं रहे हो बात को। ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। तुम एक काम करो बिचारे, इस मास्टरपीस को ना अपने बेडरूम के वॉल में लगा दो। लेटे लेटे अकेले देखते रहो 24 घंटे। मैं हमेशा के लिए माँ के रूम में शिफ्ट हो रही हूँ। नहीं भैया, ये वाले नहीं। आप है ना, आप ये सेब निकालो। माँ, ये सब क्या है? अरे आजकल एक फल वाले के पास सारे फल कहाँ अच्छे मिलते, इसलिए दोनों को बुलवा लिया। हर फल अच्छा होना चाहिए और हर तरह का फल होना चाहिए। लेकिन इतने सारे माँ, क्या हम सब फ्रूट डाइट पे जाने वाले क्या? अब बेटा, ऐसे टाइम पे कब क्या खाने का मन करे पता ही नहीं चलता। और सोनाक्षी, कल जैसी चूक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब भी तुम्हें भूख लगे ना, झट से खाया करो, ठीक है? मुझे तो चीकू बहुत पसंद है ना। अरे हाँ, वो चीकू निकाल देना। सोनाक्षी बेटा, तुम भी देख लो, तुम्हें कुछ चाहिए हो तो। देव, हट ना बीच में से, उसे देखने दे, हट। अब बेटा बीच में आने लगा। इसे देखने दे। अरे झुकना नहीं, झुकना नहीं। तू बता, मैं निकाल देती हूँ। भैया, ये मेरी बहू है, इसके लिए सब फल ताजे होने चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ निकला तो आपकी खैर नहीं, मैं दोबारा नहीं आने दूंगी यहाँ पे। हाँ, जैसे मैं हमेशा चाहता था, माँ और सोनाक्षी के बीच बिल्कुल वैसा ही रिश्ता बन गया है। अब मुझे मौका देख के सोनाक्षी और माँ को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। कहीं सोनाक्षी को किसी और से पता चल गया तो वो बहुत हर्ट होगी। ठीक है, अच्छे अच्छे निकालना चुनकर। देव, कहाँ खो गया? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, सोना को आशा जी के घर जाना है ना, तो उसे छोड़ा तू वहां पर, ठीक है?
वैसे तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, पर क्या करें, उनका भी मन कर रहा होगा ना अपनी बेटी से मिलने का। अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए खाना पैक करके रखा है, वो लेकर जाना साथ में। और खाना माँ, इसकी जरूरत नहीं थी, मैं वहाँ पे सब देख के ध्यान से खाऊंगी, नो वरीज। नहीं, खाने के मामले में बिल्कुल छूट नहीं। मैंने कहा था ना, मैं सारे बदले निकालूंगी। आशा जी को कह देना तुम्हारी ये माँ नहीं मानी। और देव, तू बार बार इसे फोन करके पूछते रहना कि उसने खाना खाया कि नहीं। हाँ तुम खा लेना, मेरी वैसे भी बहुत सारी मीटिंग्स है, मैं कहाँ फोन करता रहूंगा। देव, नहीं नहीं माँ, करूंगा, मैं फोन करूंगा इसे। खुश रह बेटा, जा आराम से गाड़ी चलाना। हाँ ठीक है, और पहुंचते ही फोन कर देना। हाँ माँ, चले हम। बाय। আমি এসে গেছি। आराम से, ऐसे भागा दौड़ी नहीं करते ऐसे अरे टाइम पे। आपको देखिए ना, मैं बहुत खुश होती हूँ। अब बोलो कि आपने मुझे इतना अर्जेंटली यहाँ पे क्यों बुलाया, क्या स्पेशल है? क्योंकि मुझे तुझे किसी से मिलाना है। किसे? अरे सॉरी, मैंने आपको देखा ही नहीं। नमस्ते। आशीर्वाद करी सुखी থাকো মা এখানে বস मेरे पास। सोना, ये काकी माँ है। माँ ने मुझे इनसे मिलाया था। सौरभ के वक्त इन्होंने मुझे छूकर बता दिया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और पूरी प्रेगनेंसी में इन्होंने मुझे गाइड किया था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मतलब आप सिर्फ मुझसे मिलने आई हो? आई थिंक मेरी माँ ना मेरी ज्यादा ही चिंता करने लगी। तेरी सास से तो कम। इसमें तो माँ बाप को चिंता रहती है बेटा। काकी माँ, वैसे तो आपने बहुत सारी प्रेगनेंसी देखी होगी। इतनी सारी कि अभी गिनती भी नहीं की जाती। हाँ, और नब्ज देखकर बता देती है कि कोई प्रेग्नेंट है भी कि नहीं। Really? हाँ, और आज तक मेरा कहा कभी गलत भी नहीं निकला। वाह आशा, तोर में खूब सुंदर, बिल्कुल तेरे जैसी दिखती है। गलत, मुझसे भी ज्यादा सुंदर है मेरी बेटी। चलो, ये बात भी मान ली। ये रही तेरी माँ, सुबह से रसोई में लगी है। अरे 4 परात लड्डू कोई अकेले बनाता है क्या? तो सुबह से लड्डू ही बनाई जा रही है, हाथ सूज जाएंगे तेरे। अरे कुछ नहीं होगा, सोनाक्षी के लिए लड्डू बनाए पंजीरी वाली। सोनाक्षी 4 परात लड्डू कैसे खा सकती है जीजी, इतनी सुकड़ी सी? मेरा मतलब है कि अच्छा है, बहुत अच्छा है कि आपने पंजीरी के लड्डू बनाए। खूब मेवा भी डाला होगा इनमें, देसी घी भी बहुत सारा होगा ना जीजी। इन्हें खा के ना उसकी सेहत तो वैसी ही बन जाएगी, भाभी की सेहत अच्छी हो जाएगी। बट माँ, तूने इतने लड्डू तो आज तक भाई के लिए भी नहीं बनाए। इतना काम तो तू ऐसे कर रही है जैसे घर में एक नहीं 10-10 औरतें प्रेग्नेंट हो। तुम लोग नहीं समझोगी दादी बनने की क्या खुशी होती है। अरे सोनाक्षी ये गोल गोल लड्डू खाएगी, तभी तो घर में वो लड्डू गोपाल जी पधारेंगे। और लड्डू ही क्यों, मैं सोनाक्षी जो चाहती है ना वो बनाकर दूंगी उसे। मैंने कहा ना, मैंने सोनाक्षी के लिए बनाए हैं। तो मतलब हम एक लड्डू भी नहीं खा सकते क्या अब? भाभी प्रेग्नेंट क्या हुई, तूने तो हम सबको पराया कर दिया है। तुझे कुछ याद भी है कि तेरी अपनी बेटी कौन है और पराई कौन है? अभी भी टाइम है, याद कर ले। मैं तेरी बेटी हूँ और मैं लड्डू खा रही हूँ। तुझे बुरा लगता है तो लगता रहे। अरे क्या हुआ? ले ले, बस 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 बस। क्या हुआ नेहा? ये कैसे लड्डू है? इसमें तो नमक ही नमक है। नमक कैसे हो सकता है? नेहा तू जानबूझकर तो नहीं। मैं अभी झूठ बोल रही हूँ तुझे, खुद खा के देख ले तू। हे भगवान, इसमें नमक कैसे पड़ गया? मैं भी देखती हूँ। हाय हाय, गरीब की बेटी ने जीजी पहली बार नमक के लड्डू खाए हैं। पता नहीं कैसे। ये वाले मैंने सबसे आखिर में बनाए थे, ये वाले शायद ठीक हो। अब मैं देख लूं? जीजी ये वाले बहुत अच्छे हैं। शुक्र है भगवान का।
ये वाले अच्छे है भाभी, नहीं तो सारी मेहनत बेकार जाती है और मेरी सोनाक्षी के लिए कुछ मीठा भी नहीं बनता। नेहा ये वाले तू अलग कर दे, मैं इन्हें अलग से डब्बे में निकाल देती हूँ। दीदी ये तो नमक और मीठे सारे लड्डू मिल गए आपस में। पहले लड्डुओं में नमक डल गया और अब ये गिर गए, तो अब शकुन हो गया दीदी। কি হলো কাকিমা? काकीमा बताइए ना की हलो। सोना, तुमने सारे टेस्ट करवाए ना? हाँ सारे टेस्ट करवाए और सब ठीक था। आप ऐसे क्यों पूछ रही हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? की प्रॉब्लम? अरे काकीमा नमस्कार। नमस्कार। काकीमा बोलो ना सब ठीक আছে তো? हाथ दो अपना। सोना, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। सोना, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। काकीमा ऐसे कैसे हो सकता है? बिजोय, आमी जानी, पहली बार देखा तो मुझे लगा कि मेरी गलती हो सकती है, इसलिए मैंने दोबारा देखा। अब मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट नहीं है। नहीं काकीमा कैसे कैसे हो सकता है? सोना, तुम्हें यकीन है? तुम्हें? हाँ काकीमा मैंने सारे टेस्ट करवाए, वो सोनोग्राफी भी करवाया था, सब ठीक था। आप लेफ्ट हैंड चेक कीजिए, कुछ पता चले है ना? इसकी कोई जरूरत नहीं है सोना, मैं जो कहती हूँ वो गलत नहीं हो सकता। यदि मेरी बात पे यकीन नहीं है तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर दोबारा टेस्ट कराओ। पर काकीमा प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स तो है। लक्षण जरूर दिखे होंगे, लेकिन वो कोई आंतरिक परिवर्तन के कारण भी हो सकता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि किसी डॉक्टर के पास जाकर दोबारा टेस्ट कराओ। दोबारा टेस्ट करवा लो क्या मतलब है? जब डॉक्टर ने रिपोर्ट दी है कि शोना प्रेग्नेंट है तो फिर दोबारा टेस्ट करवाने का क्या मतलब है? मैं आपके एक्सपीरियंस पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर भी तो गलत नहीं हो सकता है। शोना बेटा, तू अपनी रिपोर्ट दिखा ना काकीमा को, तेरे को मेल किया होगा ना उन्होंने। सब ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? हाँ सब कुछ ठीक है, 2 घंटे में रिपोर्ट्स भी आ जाएगी। मैं ले जाऊंगा रिपोर्ट्स, मैं यहीं पे रुकता हूँ, मेरे पास में एक मीटिंग है माँ, आप लोग घर जाइए, मैं रिपोर्ट्स लेता हूँ। लाया रिपोर्ट बेटा? क्या लिखा है? मेरा कहना सही है माँ, सोनाक्षी प्रेग्नेंट। डॉक्टर प्लीज आप मुझे मेरी रिपोर्ट दीजिए, मुझे पढ़ना। सोनाक्षी ऐसा इस फाइल में कुछ नहीं है, डॉक्टर क्या बताएंगे? मैंने रिपोर्ट देखी नहीं है, मतलब सही रिपोर्ट तो देव ने हैंडल की थी। तू कहाँ जा रही है? मुझे वो रिपोर्ट देखनी है, मैं देव से रिपोर्ट लेके आती हूँ। अभी? हाँ हाँ अभी मैं काकीमा आप यही रुकना, मैं रिपोर्ट लेके आती हूँ, ठीक है? नाइस, आई लाइक दिस आइडिया। सोनाक्षी, गाइस, ये मेरी वाइफ है, जैसे सोनाक्षी बोस दीक्षित। प्रशांत आपको बाहर छोड़ देगा। सोनाक्षी, तुम यहाँ आओ, बैठो ना। तुम यहाँ कैसे? क्यों? क्यों मतलब तुम तो प्रेग्नेंट? मैं प्रेग्नेंट। राइट। ऐसे क्यों पूछ रही हो तुम? क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, राइट? और स्ट्रेस्ड, जो कि मुझे नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सोनाक्षी कैसी बातें कर रही हो तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैं परेशान नहीं हूँ, मैं खुश हूँ। खुश हूँ कि सब बेबी से इतना प्यार करते हैं। मैं खुश हूँ कि सब चाहते हैं कि बेबी इस दुनिया में जल्द से जल्द है। आपकी फैमिली इतनी खुश है, मेरी फैमिली इतनी खुश है, और माँ
से इतना प्यार करती हूँ, मैं खुश हूँ, और क्या चाहिए मुझे? तो फिर तुम मुझे काकी मामी जो किसी का पल्स चेक करके बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। उन्होंने मेरा पल्स भी चेक किया और पता है उन्होंने मुझे क्या कहा? मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ।